अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो हॉलैंड आने का अभी ऐसा मेरा भी मुझे भी तकरीबन 1 मंथ होने वाला है। तो 1 मंथ में जितना मैंने इसको एक्सप्लोर किया वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। और सबसे पहला जो होता है, जो यहाँ का मुझे एडवांटेज लगा वो ये है कि यहाँ पे इतना लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश भी बहुत कॉमन है और काफ़ी लोग जो हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। ये नहीं मतलब अगर आप बस में जा रहे हैं, बस ड्राइवर तक और ग्रोसरी स्टोर्स में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सब लोग यहाँ इंग्लिश मतलब एज अ सेकेंड लैंग्वेज समझी जाती है। वैसे तो यहाँ पे भी डोइच है, लेकिन यह है कि ना इंग्लिश को भी साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ना किसी से वो कम्युनिकेट ही ना कर सकें ना। तो ये एक मुझे यहाँ का अच्छी बात लगी है। बाकी ये कि इस रीजन में डोइच भी साथ चलती है और साथ में ये लोग इंग्लिश भी मतलब शुरू से ही बच्चों को ना साथ लेके चलते हैं, बच्चों को मतलब पढ़ाते हैं स्कूल्स वगैरह में। बाकी ये है कि यहाँ पे जो दूसरा प्लस पॉइंट है फिर इसी वजह से, लैंग्वेज की वजह से ही, कि आपको जॉब भी सर्च करने में इतनी मुश्किल नहीं होती। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश की बेस पे भी अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए अच्छा चांस है कि वो अगर पार्ट टाइम कोई जॉब करना चाहें तो वो उनको यहाँ पे जॉब भी मिल सकती है। और इसके बाद फिर जो तीसरा बात आ जाती है वो यहाँ पे थोड़ा सा है प्रॉब्लम हाउस रेंट का। हाउस रेंट यहाँ पे एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू बेल्जियम। कि अगर हम अपने हाउस रेंट कंपेयर करें ना तो वो फिर ना यहाँ पे एक्सपेंसिव है हाउस ना। और फिर अगर फर्निश्ड अपार्टमेंट लें तो वो तो फिर बिल्कुल ही डबल प्राइस में हो जाता है ना। अगर आप फर्निश्ड नहीं लेते तो फिर आपको यह है कि वो थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है। और अच्छा, यहाँ पे ना एक और बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आप अपना अपना ओन हाउस अगर आप लेना चाहें ना, खुद का घर, वो लेना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू आप रेंट पे रह के आप मतलब इतना ज़्यादा रेंट देते हैं ना। तो उसके लिए अगर आपके पास पीआर नहीं भी है फिर भी आप ना, अगर आप आपकी सैलरी अच्छी है तो आप अपनी सैलरी की बेस पे यहाँ पे खुद का घर भी ले सकते हैं, जो मतलब किस्तों पे, जिस तरह से आप उसको हर मंथ आपने उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो पे करना होता है। तो वीडियो में भी हम लोग आए हुए थे ये टाउन में ज़रा घूमने के लिए। फिर आगे क्रिसमस आ रहा था तो सारी शॉप्स वगैरह बंद होनी थी, तो हमने कहा चलो ज़रा टाउन में जाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा घुमा के लाते हैं। तो बच्चा पार्टी जो है वो भी बस हम लोग इधर थोड़ा सा शॉपिंग ऐसा इतनी ज़्यादा प्लान नहीं था बच्चों की करने का, लेकिन ये था कि चलो देख लेंगे कुछ मिला तो। ये गर्ल्स का मुझे बड़ा प्यारा, इतना कलरफुल गर्ल्स की वैरायटी होती है ना, छोटी बच्चियों को दिल करता है बंदा सारे कपड़े ले ले, इतने प्यारे लगते हैं ना। तो बस वीडियो में अभी ये चल रहा है। तो फिर हम लोग बस यहाँ से बाहर निकले थे तो यहाँ पे ना ये सेल कर रही थी, ये बड़े मज़े की ना सॉफ्ट सी ब्रेड थी। तो हस्बैंड ने पहले ट्राई की हुई थी, वो कह रहे थे कि अच्छी है तो चलो अब बच्चों को ना ये ले देते हैं। तो फिर हमने बच्चों को इसने ना इसके ऊपर आइसिंग शुगर, काफ़ी देखने में ये ऐसे गोल गोल से थे लेकिन ये काफ़ी हैवी थे। तो बच्चों ने खैर ये इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। अभी ये थोड़े से जो शॉपिंग की थी ये मैं आपसे शेयर कर रही थी। हस्बैंड ने भी शूज़ लिए थे और ये आप साथ साथ शॉपिंग भी देखें। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट आ जाता है ना वो फिर आपका ना लैंग्वेज के बाद, हाउस रेंट के बाद, जॉब के बाद, अगर आपके मतलब ज़ाहिर बात है फैमिली बच्चे हैं तो फिर चाइल्ड अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन वो भी डिफरेंट होता है कि मतलब अगर आपकी ज़्यादा आपकी सैलरी की बेस पे, कि आपकी सैलरी कितनी है उसके हिसाब से आपको चाइल्ड अलाउंस भी आफ्टर 3 मंथ्स ना पे करते हैं ये लोग। और दूसरा ये कि जैसे अगर पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग हैं और जॉब करते हैं तो फिर अगर जिस तरह बच्चे हैं तो फिर अगर यहाँ का ये एक अच्छी बात है कि अगर बच्चों को अगर आपने डे केयर में डालना है तो वो फिर ना आपको गवर्नमेंट पे करती है डे केयर के अलग से। तो वो भी पेरेंट्स के ऊपर इतना बोझ नहीं आता कि वो अगर बच्चों को खुद जॉब कर रहे हैं और बच्चों को अगर डे केयर में छोड़ना चाहें तो एक तरह से वो अलाउंस भी वो अवेल कर सकते हैं। बाकी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप था। फिर हम लोगों ने, मैं आई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और अभी मैं ऑमलेट वगैरह बना रही थी साथ स्लाइस। तो ये बड़ा कंफर्ट वाला ब्रेकफास्ट होता है और ये ऑल टाइम ही चलता है मतलब पराठा वगैरह से हट के अगर कुछ खाना होना तो फिर ब्रेड और स्लाइस से बेहतर तो कोई ऑप्शन नहीं होता। अभी बस मैं फैमिली के लिए अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। और बेल्जियम से अगर कंपेयर की जाए हाउस रेंट तो फिर वो तो ज़ाहिर बात है, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि फर्निश अनफर्निश और हाउस की लोकेशन टाउन में इस तरह ही आपको डिफरेंट रेट्स पे आपको घर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी घर ढूंढना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है।
बाकी ये कि मैंने बस इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदे की अपनी जॉब, अपनी इनकम के पे हर चीज़ डिपेंड करती है, कितना आपका बजट है, क्या नहीं है। लेकिन ये है कि भाई ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे, कुछ बेसिक सी जो बातें थी जो मैंने अभी हॉलैंड में आके ऑब्ज़र्व किया, तो मैंने सोचा ये शेयर कर दूँ। हो सकता है कल को किसी आने वाली फैमिली के लिए ये जानना ज़रूरी होता है, और फिर उनके लिए आगे डिसीजन लेना भी आसान होता है, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इतना आसान नहीं होता है, एक नए सिरे से आपको बिल्कुल ज़ीरो से ही एक तरह से स्टार्ट करना पड़ता है हर चीज़। तो यहाँ पे भी इसी तरह है, लेकिन ये है कि अगर अभी फ़िलहाल तो हमने खुद फर्निश्ड अपार्टमेंट लिया है अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमें ईज़ी रहे। और फिर से और उसके बाद आ जाता है ये बिल्स वगैरह हो गए, ग्रोसरी हो गई, तो ये सब वैसा ही है जैसा बेल्जियम में था, इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। और ये भी नहीं है कि यहाँ एक्सपेंसिव है तो वहाँ नहीं था, तो इनका तकरीबन एक ही रेट है जितना आप बिल्स वगैरह। अच्छा, ग्रोसरी का भी मैंने आपको बता दिया, बिल्स वगैरह का भी हो गया। और उसके बाद जो एक और काम रह जाता है वो है कि आपको अपनी इंश्योरेंस खुद पे करनी होती है, हस्बैंड को अपनी भी, वाइफ की भी, यानी हम दोनों की इंश्योरेंस। तो वो भी आपके बजट में ना फिर थोड़ा सा बोझ पड़ जाता है, क्योंकि हाउस रेंट के बाद फिर इंश्योरेंस का भी ना। तो बस ये कुछ थे पॉइंट्स जो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। अभी मैं अपनी चाय डाल रही थी और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी थी। बाकी बस ये होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उस कंट्री की सारी चीज़ों को अच्छे से देखने में, उसके टैक्स सिस्टम को, हर चीज़ को समझने में कि वहाँ क्या-क्या वो हैं, रूल्स हैं, क्या-क्या वहाँ पे बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या आपको चीज़ मतलब हो सकती है जिससे आपको, यानी आपको क्या आपके लिए बेहतर है। तो वो हर चीज़ को देखने समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो इसमें भी आपको भी काफ़ी, मुझे भी काफ़ी टाइम लगेगा आगे चीज़ें देखने समझने के लिए। और फिर क्योंकि ये यूरोप है तो सारा ये एक ही यूनिट, लेकिन ये है कि इसमें भी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएँ तो ना काफ़ी चीज़ें सिमिलर भी होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी डिफरेंट भी होती हैं। सबसे बढ़कर फिर लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट भी हो जाती है। तो वो सब आपको ना इतना इजी नहीं होता हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना और फिर साथ लेके चलना, फिर फैमिली भी, फिर हस्बैंड को भी हर चीज़ देखनी होती है। बाकी बस ये थी आज की वीडियो। अभी मैं वो अपना डिनर बनाया था, डिनर के बाद फिर बच्चा पार्टी लाइटिंग वगैरह सेट कर रहे थे। और सबसे जो लास्ट बात है वो यही है कि इन सारी बातों का जो एंड है वो इसी तरह ही है कि अगर आपको पीआर लेनी है यूरोप की, और अगर आप जिस तरह हमारी तरह एक्सपेट्रिएट्स हैं और यहाँ यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, तो पीआर के लिए ही आपको मतलब 5 इयर्स एक कंट्री में स्टे करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बेल्जियम में हमारा सिर्फ 2.5 साल का स्टे हुआ था, तो फिर वो हमारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो गया। अब हम उस टाइम पीरियड को नहीं काउंट कर सकते। अब हॉलैंड में हमें नए सिरे से 5 ईयर पूरे करने होंगे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट, और नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।